कोरोना के हालात पर जिलाधिकारियों के साथ हुई पीएम की बैठक पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने आरोप लगाया कि बैठक में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को भी बोलने का मौका नहीं मिला। There are so many chief ministers' name was enlisted. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many, but nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? हालांकि बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के जिलाधिकारियों ने अपनी बात रखी और सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 24 परगना के डीएम को भी बोलना था, जिन्हें ममता बनर्जी ने बोलने से रोक दिया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पीएम की बैठक को डिरेल करने की कोशिश की। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की, वो मीटिंग सफल ही नहीं हो। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई टीम के आने का भी मामला उठाया और सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने यूपी में सीबीआई की टीम क्यों नहीं भेजी। बच्चों और युवाओं में कोरोना संक्रमण की आशंका पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि इसके लिए हमें आगे तैयार रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने ये बातें कोरोना के हालात पर 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद के दौरान कही। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है, तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वायरस के बदलते रूप को बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इसके लिए हमें पहले से अधिक तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने बैठक में वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा उठाया और निर्देश दिया कि एक भी डोज बर्बाद न हो। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर भ्रम को दूर करने की भी बात कही और गांवों पर अधिक ध्यान देने को कहा। आज की बैठक में 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया और कुछ अधिकारियों ने अपने सुझाव भी दिए। देश भर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करे और केस की जानकारी केंद्र सरकार को दी जाए। अब तक देश के 4 राज्यों राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, जबकि देश के करीब 10 राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले मिले हैं। सबसे ज्यादा 1500 मामले महाराष्ट्र से हैं, जिसमें 500 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के 3 अस्पतालों एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दवाइयों की कमी पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि ब्लैक फंगस के इलाज की दवा की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। 3 दिनों में 5 और फार्मा कंपनियों को देश में दवा बनाने की अनुमति मिल जाएगी। 6 फार्मा कंपनियां पहले से ही दवा बना रही हैं। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मामलों का पता चला है। हालांकि जल्द ही इलाज शुरू होने की वजह से सभी लोग ठीक हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। साथ ही 24 घंटे में मृतकों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,76,070 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3,69,077 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,874 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक संक्रमित मरीज एक दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। वहीं आईसीएमआर ने कोरोना की दवाई 2DG को लेकर स्थिति स्पष्ट की है, क्योंकि ये रीपर्पस दवा, इट इज नॉट अ न्यू मेडिसिन। न्यू मेडिसिन को लिखने में आपको परमिशन, बट सिंस इट इज अ रीपर्पस मेडिसिन इट कैन बी रिटन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 2021-2022 के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज कहा कि जब से स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लगेगी। जो 3 महीने की अग्रिम फीस नहीं दे सकते, उन्हें मासिक फीस देने की आजादी होगी। जिन स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस ली है, वो आगे इसे एडजस्ट करेंगे। वहीं यूपी सरकार ने गांव में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वैक्सीनेशन के लिए जन सुविधा केंद्रों पर लोग रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। यूपी सरकार ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो पंचायत चुनाव के लिए जारी किए गए अपने गाइडलाइंस में बदलाव करे, जिससे पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना की वजह से मारे गए शिक्षकों के परिवार को मदद की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान संक्रमण से मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही है।
देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को झेल रहा है और तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लेकिन अब भी देश की 50% आबादी मास्क नहीं पहनती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं। जो 50% लोग मास्क पहनते हैं उनमें 64% लोग मुंह ढकते हैं, नाक नहीं। 20% लोग ठुड्डी पर मास्क पहनते हैं। 2% लोग गले में मास्क को लटकाते हैं। 14% लोग ही सही से मास्क पहनते हैं। आप 90% एफर्ट कीजिए, आप 10% एफर्ट मत कीजिए, आपका आउटपुट 0 है। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले, तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इंफेक्शन फैला सकता है। अब घर पर ही कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। आईसीएमआर ने बुधवार को घर में कोरोना टेस्ट के लिए एक रैपिड एंटीजन किट को मंजूरी दे दी। इस किट से नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। होम टेस्टिंग सिर्फ कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के लिए है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। इस टेस्ट में जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। इस बीच आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा है कि पहली डोज के बाद कोविशील्ड में कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बच्चों और नवजात से जुड़े एम्बुलेंस, बच्चों के इलाज के लिए कोरोना प्रोटोकॉल और संक्रमित बच्चों की जानकारी देने को भी कहा है। ताउते तूफान की वजह से डूबे बार्ज P305 के लोगों को बचाने का काम अब भी जारी है। बार्ज P305 पर सवार 261 लोगों में से 186 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब तक 49 लोगों के मरने की खबर है और 26 लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो लोग लापता हैं, उनके परिवार के लोग सही जानकारी न मिलने की वजह से नाराज हैं। मुझे कंटिन्यू फॉलो अप करने के बाद एफकॉन से कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनका क्या स्टेटस है। जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उस लिस्ट में उनके नाम नहीं है या हैं। कैजुअलिटी हुई है वो भी नहीं पता मुझे, और मैं कंटिन्यू एफकॉन के हेल्प डेस्क से बस कंटिन्यू फॉलो अप कर रही हूँ, बट वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मुंबई पुलिस अब तक 11 शवों की पहचान कर उनके परिवार को सौंपने के काम में जुटी है। में से 220 लोगों को इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के सहायता से रेस्क्यू किया गया है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से लापता लोगों को ढूंढने में लगी है। पी विजयन ने आज लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 20 मंत्रियों ने भी शपथ ली। तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पी विजयन के साथ उनके मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजयन को छोड़ इस कैबिनेट में कोई भी पुराना चेहरा नहीं है। पी विजयन ने अपने दामाद पीएम मोहम्मद रियाज को भी कैबिनेट मंत्री बनाया है। केरल में 45 साल बाद कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.